प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 30 मई 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। डीजल बसेस के लिए एचआरटीसी ने किया टेंडर, शर्तों को बदलकर होगी खरीद। डीजल बसेस की खरीद के लिए नए सिरे से एचआरटीसी ने टेंडर कर दिया है। लंबे समय से इन बसेस को खरीदने के लिए निगम प्रयास कर रहा है, मगर एक बार इसमें कंपनीज आगे नहीं आई तो दूसरी बार कंपनीज ने शर्तों में कुछ बदलाव की बात कही। इसके बाद अब तीसरी बार एचआरटीसी ने नई शर्तों पर टेंडर किया है, जिससे उम्मीद है कि इस बार किसी न किसी कंपनी के साथ उसका करार हो जाएगा। एचआरटीसी को 250 डीजल बसेस खरीदनी है और इन बसेस की खरीद के लिए सरकार ने उसे पैसा देना है। मुख्यमंत्री पहले ही इसके लिए घोषणा कर चुके हैं और बजट की व्यवस्था भी लगभग हो चुकी है। इसमें देरी केवल कंपनी के चयन की है कि आखिर किस कंपनी से बसेस को खरीदा जाए। कई भागों में लगातार 4 जून तक बरसेंगे बादल, 5 जिलों में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में लगातार 6 दिन बारिश होने का पूर्वानुमान है। कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान पालमपुर 31.6, मुरारी देवी 17.2, कटौला तिहरा, सुजानपुर टिहरा 12.8, बिजाही 11.8, नाहन 10.8, स्लापड़ 10.5, शिमला 7.0, कांगड़ा 6.6, बजौरा 5.5 व पांवटा साहिब में 5.2 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक राज्य के कई भागों में 30 मई से 4 जून तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। इस दौरान कई भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग के अनुसार 30 मई को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 31 मई से 3 जून के दौरान राज्य में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यूपीआई और आधार के बाद आपके घर की बनेगी डिजिटल आईडी, सरकार ला रही नया सिस्टम। आधार और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को डिजिटल इंडिया की पहचान माना जाता है। इसी तरह अब सरकार एक और डिजिटल आईडी की तैयारी में है। अब हर घर या जगह को एक यूनिक डिजिटल आईडी मिल सकती है। इस डिजिटल आईडी घर या दूसरी जगहों के लिए जारी एक आधार या यूनिक नंबर मान सकते हैं। जैसे आधार नंबर हर नागरिक की पहचान के लिए जरूरी बना, उसी तरह ये डिजिटल आईडी घर और जगह की पहचान बनेगा। हिमाचल पुलिस में बड़ा फेरबदल, अशोक तिवारी बने कार्यकारी डीजीपी, गौरव सिंह को मिला शिमला एसपी का अतिरिक्त कार्यभार। हिमाचल प्रदेश में विमल नेगी मामले की जांच को लेकर चल रहे विवाद के बीच सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव किया है। आईपीएस अधिकारी अशोक तिवारी को हिमाचल प्रदेश का कार्यकारी पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया, जबकि सोलन के एसपी गौरव सिंह को शिमला के एसपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इन दोनों अधिकारियों ने बुधवार को अपने अपने नए पदों का कार्यभार संभाल लिया। अशोक तिवारी, जो 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, वर्तमान में विजिलेंस के डीजीपी के पद पर तैनात हैं। उन्हें अब राज्य पुलिस की कमान सौंपी गई। वहीं गौरव सिंह ने शिमला के एसपी कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण किया। हिमाचल में सरकारी नौकरी लगते ही तबादला पाने की जुगत पर लगा ब्रेक, अब इस शर्त का करना होगा पालन। बेरोजगार पहले सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए मंत्रियों के चक्कर काटते हैं। जैसे ही सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों में किसी व्यक्ति की नौकरी लगती है, सबसे पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के मंत्रियों से तालमेल बिठाकर घर के समीप नौकरी करने का तंत्र बिठाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन प्रदेश सरकार की सख्ती के चलते पहले नियुक्ति स्थान पर जाने की शर्त को देखते हुए सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले पुरुष व महिला को ज्वाइनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद 2-4 महीनों के बाद अंतर जिला कोटा के तहत तबादला करवाने की कोशिश शुरू होती है। सिरमौर में ईएसआईसी अस्पताल बनकर तैयार, 31 मई को मनसुख मांडविया करेंगे उद्घाटन, मजदूरों को मिलेगा लाभ। जिला सिरमौर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में ईएसआईसी अस्पताल झिरीवाला कालाअंब का उद्घाटन 31 मई को होगा। ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन केंद्रीय श्रम व रोजगार व युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया शनिवार को प्रातः 11 बजे करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में 16 बीघा एरिया में 96 करोड़ रुपए की लागत से 30 बेडेड अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
सीयू में रोजगार के लिए कौशल विकास की होगी पढ़ाई, एनआईआईटी फाउंडेशन के साथ समझौता। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला ने एनआईआईटी फाउंडेशन दिल्ली के साथ निःशुल्क कौशल विकास पाठ्यक्रम और रोजगार व स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्राध्यापकों के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्रों को केवल शिक्षा देने तक ही सीमित नहीं, बल्कि उन्हें पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के लिए भी तैयार किया जा रहा है। किसानों को गेहूं की फसल का 7.25 करोड़ का भुगतान जारी। प्रदेश के किसानों को गेहूं की फसल का 7.25 करोड़ का भुगतान जारी किया गया। गेहूं खरीद केंद्रों में किसानों की गेहूं की फसल धड़ाधड़ बिक रही है। अब तक गेहूं खरीद केंद्रों में किसानों से 2990.95 MT गेहूं की फसल खरीदी गई। प्रदेश के किसानों से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। 8 अप्रैल से अब तक किसानों से 2990 MT गेहूं की फसल की खरीदी कर ली गई। प्रदेश में 8 अप्रैल से गेहूं खरीद केंद्र खोल दिए गए थे। गेहूं खरीद केंद्र खुलने के बाद अब किसान गेहूं खरीद केंद्रों में फसल बेचने पहुंचे हैं। हिमाचल में उद्योगों को राहत, एजीटी की वसूली पर हाईकोर्ट की रोक, धागा सरिया प्लास्टिक कारोबार को मिलेगा बेहतर लाभ। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य में उद्योगों पर लगने वाले अतिरिक्त माल कर की वसूली पर रोक लगा दी। यह आदेश बद्दी के एक धागा उद्योग द्वारा दायर याचिका पर आया। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को 1997 में संशोधित हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम 1955 की धारा 3B और धारा 4A के तहत कर वसूली पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले से धागा उद्योग, सरिया और प्लास्टिक उद्योग सहित कई उद्योगों को लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार कच्चे और तैयार माल दोनों पर एजीटी वसूलती थी। शराब ठेकों से एचपीएमसी को घाटा, चेयरमैन को भेजेंगे अब तक की रिपोर्ट, वापस देने के लिए करेंगे आग्रह। सरकारी एजेंसीज को शराब के ठेके चलाने का अनुभव नहीं होने और आधारभूत ढांचा उनके पास उपलब्ध न होने की वजह से उनको लगातार नुकसान हो रहा है। एचपीएमसी को भी इस कारोबार में अभी तक नुकसान ही उठाना पड़ा। उसने अब तक राज्य कर और आबकारी विभाग को लाइसेंस फीस का पैसा भी नहीं दिया और लाइसेंस फीस के रूप में राज्य कर व आबकारी विभाग उससे अच्छी खासी रकम की डिमांड कर रहा है। बताया जाता है कि प्रति माह 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उसे लाइसेंस फीस के रूप में चुकानी पड़ती है, जो कि उसने अभी तक नहीं दी क्योंकि उसे शराब बेचने में ही नुकसान हो रहा है। संजौली मस्जिद तोड़ने के आदेशों पर रोक, सेशन कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की स्टे की मांग मानी। 5 जुलाई को अगली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश में विवादित संजौली मस्जिद मामले में आज सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। नगर निगम शिमला ने अदालत में अपना जवाब दाखिल किया। इस दौरान कोर्ट ने संजौली मस्जिद मामले को बहस योग्य माना और मस्जिद तोड़ने के निगम आयुक्त के आदेशों पर स्टे लगाया। अदालत अब ये मामला 5 जुलाई को दोबारा से सुनेगी। एडवोकेट BS ठाकुर ने बताया कि जब तक ये मामला सेशन कोर्ट में विचाराधीन रहेगा तब तक मंजिल को नहीं तोड़ा जा सकेगा। गजब, ये आराम करने की उम्र नहीं। 2 बुजुर्गों ने एथलेटिक्स में बढ़ाया देश का मान, 4 सिल्वर मेडल जीते। चीन के न्यू ताइपे सिटी में हाल ही में आयोजित वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स गेम्स में ऊना जिले के 2 मास्टर एथलीट्स ने शानदार प्रदर्शन किया। 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ओम प्रकाश शर्मा और 65+ कैटेगरी में अजीत सिंह ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 2-2 सिल्वर मेडल जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और जिले का नाम रोशन किया। उनकी इस उपलब्धि से जहां युवा वर्ग को प्रेरणा मिल रही है, वहीं सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर प्रोत्साहन न मिलने से ये वरिष्ठ खिलाड़ी निराश हैं। मास्टर एथलीट ओम प्रकाश शर्मा और अजीत सिंह ने विभिन्न इवेंट्स में भाग लेते हुए कुल 4 सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा खतरा, हिमाचल में पकड़ा पाकिस्तान का जासूस। कई गिरफ्तारियों के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। युवक की पहचान कांगड़ा जिले के देहरा उपमंडल के सुखाहर क्षेत्र से अभिषेक 20 वर्षीय के रूप में हुई, जो एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की, जिसके बाद पुलिस ने सुबह करीब 4 बजे युवक के घर पर छापा मारा। देहरा के एसपी मयंक चौधरी ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि अभिषेक की गतिविधियों पर पिछले कुछ हफ्तों से खुफिया एजेंसीज के द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।